नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शिखा चौहान और आप देख रहे हैं इस वक्त पीआरबी। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की दो मजबूत बैसाखी सब जानते हैं कौन है। एक तरफ बिहार से नीतीश कुमार तो दूसरी तरफ आंध्र प्रदेश से चंद्रबाबू नायडू। ये दो बैसाखी है जिसके सहारे से भाजपा जो है सत्ता पर काबिज है। और अब यही बैसाखी, अगर चंद्रबाबू नायडू की बात करें तो वो तो एक भाजपा में दबदबा रखते हैं अपना। और ये दबदबा कैसे जाहिर होता है कि अगर देखिए चंद्रबाबू नायडू जब जब दिल्ली जाते हैं भाजपा के बड़े बड़े नेताओं से मिलकर आते हैं। लेकिन खबर अभी चंद्रबाबू नायडू से नहीं है, खबर है नीतीश कुमार के हवाले से, बिहार से। देखिए, नीतीश कुमार को कहा जा रहा था कि अब उनको जो है उनको कम हाका जाता है, भाजपा उनकी सुनता नहीं। और पार्टी में भी नीतीश कुमार का अब पुराना वाला दबदबा नहीं रह गया, सिर्फ नाम के ही जो है जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष रह गए। तो नीतीश कुमार भी देखिए मीडिया के सामने कुछ बोलते नहीं है, लेकिन जो करते हैं वो जो है हंगामा मचा देता है। अभी देखिए, रमजान के महीने में मुसलमानों को एक और गिफ्ट देने का काम नीतीश कुमार के द्वारा किया गया। जी हां, बिहार में बड़ा फैसला जेडीयू के द्वारा नीतीश कुमार के द्वारा लिया गया। और ये फैसला है, इसको सुनकर भाजपा के पैरों से तो जमीन खिसक जाएगी। क्योंकि देखिए, भाजपा की विचारधारा जग जाहिर है, भाजपा किस पिच पर राजनीति करती है, भाजपा का क्या एजेंडा है, सब जानते हैं। देखिए, हाल ही में क्या हुआ था, उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ बड़ी चर्चाओं में थे और चर्चाओं का विषय था भाषा। कौन सी भाषा? उर्दू। जी हाँ, उर्दू भाषा को सिखाए जाने को लेकर योगी आदित्यनाथ ने सदन में कहा था कि उर्दू जो है वो कठमुल्ला बनाती है, मुल्ला बनाती है। तमाम जो है उनके योगी आदित्यनाथ के जो है बयान वायरल होने का काम हुआ था और उस पर भी जो है बहुत हंगामा मचा था। और हालांकि जो योगी आदित्यनाथ उन्होंने सदन में कहा कि उर्दू जो भाषा है उसको सीखने से जो है किसकी भाषा है, क्या उसको सीखने से क्या बनते हैं, उनका जो है वीडियो वायरल हुआ था। अब उसी के तर्ज पर देखिए, एक तरफ जहां भाजपा की विचारधारा, वही दूसरी तरफ एनडीए के सहयोगी है, भाजपा के साथ गठबंधन में सरकार बनाए हुए नीतीश कुमार। लेकिन नीतीश कुमार ने बिहार में इसके पूरे तख्ता पलट, मतलब मानिए इसके पूरे अपोजिट एक फैसला लिया है। फैसला क्या है? फैसला है कि बिहार में अब सभी जितने भी सरकारी कर्मचारी हो, चाहे वो सचिवालय के हो, चाहे वो विद्यालय के शिक्षक हो, चाहे वो अस्पताल से, सबको उर्दू सीखना पड़ेगा। जी हाँ, और इस पर जो है मोहर लगाने का नीतीश कुमार की सरकार के द्वारा किया गया। जी हाँ, एक तरफ देखिए जहां योगी आदित्यनाथ का एक बार वो बयान सुनिए जो बहुत तेजी से जो है हाल ही में वायरल हुआ था उर्दू को लेकर। अपने बच्चों को ये लोग पढ़ाएंगे इंग्लिश स्कूलों में, और दूसरे के बच्चे के लिए अगर वो सुविधा सरकार देना चाहते हो, कहते नहीं उर्दू पढ़ाओ इसको, यानी उसको मौलवी बनाना चाहते हैं, कठपुल्ला पर जोड़ के इसको ले जाना चाहते हैं। ये नहीं चल सकता है। तो ये तो आपने सुना योगी आदित्यनाथ को कि कैसे वो उर्दू भाषा को लेकर जो है सदन में उन्होंने जो कहा। लेकिन इसी के बिल्कुल परे जाके नीतीश कुमार ने बिहार में एक फैसला लिया जिससे भाजपा जो है विचलित हो जाएगी। अब फैसला क्या लिया गया है? देखिए, 8 अप्रैल से 2 घंटे जिसको बिहार में जिसको भी उर्दू सीखनी है, सरकारी कर्मचारी जिसको, अगर आम जनता को भी अगर उर्दू सीखनी है तो सरकार के द्वारा ये भाषा सिखाई जाएगी। जी हाँ, और जो सरकारी कर्मचारी उनके लिए अनिवार्य है उर्दू सीखना। क्योंकि देखिए, जो व्यक्ति हैं, जो लोग हैं जिनको सिर्फ उर्दू ही आती, दूसरी भाषा नहीं आती, उनके लिए ये जो है कहीं ना कहीं फायदेमंद साबित हो रही है। और ये कहा जा रहा है कि रमजान के अवसर पर, रमजान के महीने में नीतीश कुमार ने मुसलमानों को ये जो है गिफ्ट देने का काम किया। आपको बता दें कि बिहार में एक स्ट्रॉन्ग वोट बैंक है नीतीश कुमार का, मुसलमानों का जो मुस्लिम वोट बैंक है नीतीश कुमार का, एक स्ट्रॉन्ग मुस्लिम वोट बैंक है नीतीश कुमार का, जिसको लेकर देखिए नीतीश कुमार हाल ही में कई सारे फैसले लिए गए थे भारतीय जनता पार्टी के द्वारा। देखिए क्या हुआ था, आंध्र प्रदेश के जो सीएम है चंद्रबाबू नायडू, उनके द्वारा भी एक फैसला लिया गया था। क्या फैसला लिया गया था कि जो तेलंगाना के सीएम है उन्होंने फैसला लिया था कि रमजान के महीने में जो मुस्लिम कर्मचारी है उनको समय से 2 घंटे पहले छुट्टी दी जाएगी, क्योंकि वो जाकर अपने पूजा पाठ जो भी उनका होता है अनुष्ठान वो कर सके और जो है सारी चीजों को साथ में बैलेंस कर सके। लेकिन इसका भाजपा ने कड़ा विरोध किया था और इसको जो कांग्रेस पर तमाम इल्जाम लगाए थे, तुष्टीकरण की राजनीति बताया था, पक्षपात बताया था और जो हिंदू तीज त्योहार है उनका अपमान बताया था। ऐसी तमाम चीजें जो है भारतीय जनता पार्टी के द्वारा की गई थी। लेकिन क्या हुआ, भारतीय जनता पार्टी के एक बहुत करीबी, बहुत ये मान लीजिए कि अनमोल और सहयोगी चंद्रबाबू नायडू ने क्या किया, एनडीए के साथ गठबंधन में भाजपा के जो है बड़े सहयोगी हैं, उन्होंने ये फैसला जो है तेलंगाना से कॉपी किया और आंध्र प्रदेश में जो है इसको पेस्ट कर दिया। अब लोग कयास लगा रहे थे कि भाजपा के द्वारा इस पर क्या प्रतिक्रिया आई, क्या जो फैसला रेवंत रेड्डी ने लिया उस पर भाजपा इतनी आग बबूला हुई थी, तो अब ये जो फैसला चंद्रबाबू नायडू के हवाले से दिया गया इस पर भाजपा अपनी क्या प्रतिक्रिया देगी। लोग कयास लगाते रह गए, लेकिन भाजपा की तरफ से कोई भी प्रतिक्रिया सामने नहीं आई, क्योंकि नायडू का दबदबा पार्टी में बरकरार है। अगर नायडू जरा से भी इधर उधर होते हैं तो जो सिंहासन है
वो अचानक जो वो सिंहासन है वो हिलने का काम करेगा और सिंहासन डगमगा जाएगा। इसी के चलते जो है चंद्रबाबू नायडू पर कोई भी प्रतिक्रिया नहीं आई। अगर कांग्रेस करे तो तुष्टीकरण की राजनीति, लेकिन भाजपा करे तो, भाजपा के कोई सहयोगी करे तो जो है चुप्पी सामने निकल कर आती है। तो वहीं अभी कहा जा रहा था कि नीतीश कुमार जो है हाल ही में जो भी फैसले ले रहे, क्योंकि देखिए नीतीश कुमार भी कहीं ना कहीं, नीतीश कुमार को लेकर खबरें सामने आ रही थी, पार्टी से नीतीश कुमार नाराज है। नाराज क्यों है? नीतीश हाल ही में देखिए इसी साल बिहार में विधानसभा चुनाव होने को है। नीतीश कुमार बार बार कह रहे हैं कि जो विधानसभा चुनाव होने को उसको जो है जो तारीख है, जो समय, उससे थोड़ा पहले कराया जाए। पहले कराने के पीछे का कारण, क्योंकि एक युवा जो है बिहार का, वो नीतीश कुमार से नाराज चल रहा है। नाराजगी की वजह आप सभी को पता है, जग जाहिर है कि जो भी बिहार में एग्जाम को लेकर हुआ, उसको लेकर नाराजगी युवाओं के अंदर है। तो नीतीश कुमार चाह रहे थे कि जो विधानसभा चुनाव हो उसको पहले कराया जाए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी उनको लगातार इग्नोर करती आ रही है। वहीं अभी तक, आज की तारीख तक जो है बिहार का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा, इस पर जो इसकी तस्वीरें हैं वो भी धुलनी है। भारतीय जनता पार्टी ने नीतीश कुमार को लेकर अभी भी कोई क्लियरिटी नहीं दी है। प्रधानमंत्री मोदी जो है जाते हैं बिहार, फिर भी नीतीश कुमार के चेहरे पर ठप्पा नहीं लगाते, कोई भी मोहर नहीं लगाती, बस क्या कहते हैं, हमारे लाडले मुख्यमंत्री। तो ऐसी तमाम चीजें भारतीय जनता पार्टी की तरफ से हुई। और अब नीतीश कुमार के द्वारा जो भी फैसले लिए जा रहे हैं, नीतीश कुमार ने पिछली बार मैंने आपको अपनी खबर बताया थी कि सदन में मुसलमानों को लेकर क्या कुछ फैसले लिए थे, कब्रिस्तान में घेराबंदी की बात की थी, जो सरकारी शिक्षक हैं और जो मदरसे के शिक्षक है उनकी तनख्वाह, उनका वेतन एक समान करने की बात कही थी। और अब जो है ये नई बात, उर्दू जो भाषा है उसको सिखाने का काम, और सरकारी जितने भी कर्मचारी किसी भी कार्यालय से वो बिलोंग करते हैं उनको उर्दू सीखनी पड़ेगी। ये बड़ा फैसला नीतीश कुमार के द्वारा लिया गया है। और अब इसी फैसले के चलते खबरों का बाजार गर्म है कि नीतीश कुमार जो है, नायडू के साथ साथ नीतीश कुमार भी जो है कांग्रेस की राह पर चल दिए हैं। तो क्या आने वाले विधानसभा चुनाव या चुनाव से पहले या चुनाव के बाद नीतीश कुमार अपनी राहें पलट लेंगे? क्योंकि देखिए, जिस पार्टी के साथ गठबंधन में है, एनडीए के बड़े सहयोगी हैं, उसी पार्टी की विचारधारा से बिल्कुल अलग और भिटकते दिखाई दे रहे हैं। अब पार्टी का जिस गठबंधन में अगर हम होते हैं, उसका नियम क्या कहता है कि पार्टी के नियमों से हमें मिलजुल कर रहना चाहिए और पार्टी की विचारधाराओं से मिलकर चलना चाहिए। तो ना तो पार्टी की विचारधारा से नीतीश कुमार मिलकर चल रहे हैं और ना ही पार्टी की धारा से, जो विचारधारा, उससे चंद्रबाबू नायडू मिलकर चल रहे हैं। बिहार में विधानसभा चुनाव होने को और ये बड़े फैसले नीतीश कुमार के द्वारा हाल ही में लिए गए, ये देखना काफी दिलचस्प होगा कि आने वाले समय में बिहार की राजनीति में ये फैसले क्या कुछ बदलाव लाएंगे। अब इसी मुद्दे को लेकर हेडलाइंस क्या कुछ चल रही है और जो एक्स है उस पर, सोशल मीडिया पर भी लोग जो है अपनी प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं, सब कुछ आपको बताऊंगी। देखिए एक बारी तो देखिए, शुरुआत करती हूं हेडलाइंस से। हेडलाइंस देखिए, एनबीटी के हेडलाइंस है, नीतीश सरकार अब राज्य कर्मियों को सिखाएगी उर्दू, बिहार चुनाव से पहले क्यों लिया ये बड़ा फैसला। आगे देखिए दूसरी हेडलाइन एबीपी न्यूज की, नीतीश गवर्नमेंट, मुसलमानों के लिए नीतीश सरकार ने उठाए ये बड़े कदम, चुनाव से पहले दे दी खुशखबरी। क्या खुशखबरी है? उर्दू भाषा को बढ़ावा देने के लिए नीतीश सरकार बड़ी पहल करने जा रही है। सरकार अब विभाग के कर्मचारियों और अधिकारियों को उर्दू की ट्रेनिंग देगी। आगे देखिए, इसी मुद्दे को लेकर आर्टिकल देखिए, एबीपी का आर्टिकल है, विभागों से जुड़े लोगों को सीखनी होगी उर्दू। अब क्या कुछ है आर्टिकल में देखिए आगे, सरकार ने अधिकारियों सहित विभिन्न विभागों से जुड़े लोगों को उर्दू सीखना होगा। नीतीश सरकार के कैबिनेट सचिवालय ने सरकारी कर्मियों, अधिकारियों के साथ साथ साहित्य, वकालत, जो साहित्य है, वकालत है, शिक्षा, समाज सेवा, पत्रकारिता से जुड़े लोगों को उर्दू सीखने के लिए आह्वान किया है। आगे देखिए, 8 अप्रैल से प्रशिक्षण सत्र की शुरुआत भी हो जाएगी। 70 दिनों तक रोजाना 2 घंटे जो है उर्दू सिखाई जाएगी। एबीपी का आर्टिकल है ये, देखिए एबीपी न्यूज का आर्टिकल है। आगे भी देखिए आर्टिकल में क्या लिखा जा रहा है। आगे देखिए आर्टिकल में, मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग के उर्दू निदेशालय की तरफ से बताया गया है कि केंद्र या प्रदेश कार्यालय में कार्यरत वैसे कर्मी अधिकारी जो उर्दू नहीं जानते हैं और ये भाषा सीखना चाहते हैं तो तैयार हो जाएं, उन्हें उर्दू की जानकारी के लिए ट्रेनिंग दी जाएगी। उर्दू के प्रशिक्षण को लेकर 8 अप्रैल से ट्रेनिंग सेशन की शुरुआत हो रही है। सरकार की इस पहल से वैसे आम लोगों को सरकारी कामों को कराने में सहूलियत होगी जो सिर्फ उर्दू भाषा ही जानते हैं। देखिए ये एबीपी का आर्टिकल है। अब आ जाते हैं सोशल मीडिया की ओर। सोशल मीडिया पे देखिए एक्स पर एक यूजर लिख रहे हैं, प्रतीक पटेल लिख रहे हैं, बिहार के सभी सरकारी एवं गैर सरकारी कर्मी अब उर्दू सीखेंगे। प्रत्येक सोमवार से गुरुवार तक 2 घंटे की क्लास होगी। भाजपा के लोग
सदमे में ना चले जाएं। कह रहे हैं यहाँ पे कि जो भाजपा के जो लोग हैं, भारतीय जनता पार्टी के जो लोग हैं, वो कहीं सदमे में ना चले जाएं। क्योंकि देखिए, अगर हम बिहार से सटे हुए राज्य उत्तर प्रदेश की बात करें, यानी कि यूपी की बात करें, तो यूपी के मुख्यमंत्री ने उर्दू भाषा का जो है कड़ा विरोध किया था। बोलते हैं कि जो ये भाषा सीखते, जो इस भाषा से बिलोंग करते, वो कटमूल्य और मूल्य बनाते। वही दूसरी तरफ जो सहयोगी भाजपा के साथ गठबंधन में है, हालांकि नीतीश कुमार भाजपा के साथ अपने फायदे की वजह से ही है। तो देखिए, 12 और 21 में बहुत फर्क होता है और नीतीश कुमार कहीं ना कहीं अगर बीजेपी से हटते हैं तो नीतीश कुमार का इसमें घाटा है। लेकिन नीतीश कुमार के पास और भी कई सारे ऑफर अभी तक वैलिड हैं और भी कई सारे ऑफर नीतीश कुमार के पास है। तो क्या ये जो कदम उठाए जा रहे हैं, ये जो कदम उठाया गया, क्या उन ऑफरों की तरफ रुख करना जैसा है? क्या नीतीश कुमार उन ऑफर्स के बारे में सोच रहे हैं? क्योंकि देखिए, सामने आकर नीतीश कुमार भारतीय जनता पार्टी के लिए कुछ भी नहीं बयां कर रहे हैं, लेकिन पार्टी के विमुख जाकर, पार्टी से बिल्कुल परे जाकर ऐसे फैसले लेने कहीं ना कहीं बगावती जो तेवर है नीतीश कुमार के देखने को मिल रहे हैं। तो इस मुद्दे में बस इतना ही। लेकिन आपकी क्या राय इस पूरे खबर पर, इस पूरे मुद्दे पर हमें कमेंट सेक्शन में बताना ना भूले। तब तक के लिए मुझे इजाजत, बहुत बहुत धन्यवाद।